इंपॉर्टेंट हो जा रहा था। डेटा टाइप्स के बारे में मैंने एक हल्का सा डिस्कशन आप लोगों को किया था। नंबर में मैंने बताया था इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप के। स्ट्रिंग टाइप का भी बताया था मैंने आप लोगों को। और ये कुछ कलेक्शंस थे। कलेक्शन का मतलब यहाँ पे सीक्वेंस भी उसको बोलते हैं, हालांकि सीक्वेंस में स्ट्रिंग भी आता है। ये भी कुछ डेटा टाइप्स है हमारे पास, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, उसको थोड़ा सा मालूम है, जल्दी से देखते चलेंगे। ये फिगर आप लोगों ने देखा गया था पाइथन डेटा टाइप्स। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? नो सर। ठीक है, नंबर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। नंबर्स में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है, सारे के एग्जांपल्स भी हमने देखे हुए थे। ये शीट मैंने शेयर नहीं किया था, और आप चाहे तो इसकी मदद से आप लोग खुद पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मोबाइल पे भी। ठीक है, नंबर्स को हम लोगों ने यही बताया था कि हम चाहे तो उसे डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल के फॉर्म में भी एंट्री करा सकते हैं, और वो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताया था। बाइनरी के लिए 0B, B यहाँ कैपिटल स्मॉल हो सकता है। इसके बाद हम बाइनरी नंबर डालेंगे तो ये नंबर असाइन किया जा सकता है। ऑक्टल नंबर में 0O या 0 कैपिटल O, ठीक है, और हेक्साडेसिमल के लिए 0X और 0 कैपिटल X। ठीक है, ये भी मैंने करके दिखाया था आप लोगों को। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ सामने में। नंबर का कन्वर्जन, एक जरा जल्दी से थोड़ा सा इस चीज को भी जान लेंगे हम लोग। कन्वर्जन का मतलब यह क्या होता है? नंबर का कन्वर्जन का मतलब हो गया, मैंने एग्जांपल कल के क्लास में बताया था कि 2 + 2.0 क्या होता है रिजल्ट? कोई बता दो। 4.0। 4.0। तो ये एक्चुअली अपने आप से हो रहा है, समझ रहा है कुछ? ये अपने आप से हो रहा है। क्यों हो रहा है कि देखो मतलब कि एक हमारा क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है ना, और एक हमारा क्या है, फ्लोट है। तो रूल कहता है कि ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे एक टर्म आता है इम्प्लिसिट। मैं जरा फिर से थोड़ा सा निकल गया कर देता हूं। ये हमने शुरुआत के क्लास में भी बताया था आप लोगों को। इससे हो जाएगा। चलो तो हटा लिया मेरे पास। चलिए यही से दिखा देता हूं। तो एक को टर्म को बोला जाता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन सबको दिख रहा है। इसको ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब समझना है, जब आपका कंप्यूटर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद से जो डेटा टाइप को चेंजेस करता है, सही आ रहा है ना? जैसे मतलब ये होता है ऑटोमेटिकली डन बाय द इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो जिसको कहते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब अंदर से, इंटरनली। क्लियर है ना? जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया था, एग्जांपल में कि 2 + 2.0 क्या हो रहा था रिजल्ट? 4 नहीं हो रहा था, 4.0 हो रहा था। समझ रहा है? जबकि 2 क्या है, इंटीजर, एक इंटीजर है, और 2.0 क्या है, फ्लोट। एक फ्लोट है। इस दोनों के रिजल्ट को इसने किस पे चेंज कर दिया? फ्लोट में। समझ रहा है ना? और
इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्लियर है? ये किसने किया है? कंप्यूटर ने किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल मतलब देखेंगे, 2/4, ये क्या रिजल्ट बन रहा है? 1/2। 1/2 मतलब क्या होगा? ये 1/2 नहीं लिखेगा, 0.5। 0.5 समझ रहे हैं ना? जबकि यहां पे भी 2 क्या है? इंटीजर है, और 4 क्या है? इंटीजर है, और दोनों के रिजल्ट को क्या बना रहा है? वो फ्लोट बना रहा है। ध्यान रखोगे ये सारी चीजें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम नहीं होता है। क्लियर है ना? जैसे कि अगर C या C++ होता तो इसका रिजल्ट 0 होता है, न कि 0.5। खैर उसको नहीं जानेंगे हम लोग। 2/4 का मतलब यहाँ क्या हो गया? 0.5। कहता है कि एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से भाग करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? फ्लोट बनेगा। क्लियर समझ में आ रही है बात? क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ Yes, तो क्या मैंने ये कहा कि क्या हम लोग क्या हमने यहाँ पे फोर्स किया है कि ये डेटा टाइप होना चाहिए? ये ऑटोमेटिकली हो रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रही है इंटरप्रेटर के द्वारा, हमारे पाइथन के द्वारा। यस सर। ठीक है ना? जैसे कि आपको दिखा दो 2/2 क्या होगा, कोई फिर से बता दो तो। 1.0। ये कहता है दो इंटीजर का जब भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? फ्लोट बनेगा। अब ध्यान से सुनोगे, टाइप कन्वर्जन का मतलब यहां क्या होता है? देखोगे एक इंटीजर है और दूसरा भी इंटीजर है, रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्लोट में। ठीक है ना? तो अगर ये काम ऑटोमेटिकली हो रही है, इंटरनली हो रही है, मशीन के द्वारा हो रही है, हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। ध्यान रहेगा सबको? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है कि सपोज मैं कहता हूं कि ये ऑटोमेटिक तो होता है लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूं, हमने बताया था कि यहां पे n इजकल टू इनपुट नाम का जो फंक्शन होता है ना, इनपुट, ये इनपुट नाम का जो फंक्शन होता है हमेशा स्ट्रिंग में रीड करता है। क्या करता है? स्ट्रिंग में। जैसे कि यहां पे हमने डाल दिया गोरखपुर, और अगर मैं n को प्रिंट करूंगा तो ये क्या होगा? देखोगे सिंगल कोट में गोरखपुर आ रहा है ना? यस सर। यानी कि इनपुट नाम का फंक्शन किस में काम करता है? अभी देखोगे ये तो खैर ठीक है। यहां पे n इजकल टू, फिर से मैं इनपुट ज्यादा चला रहा हूं, फिर से समझोगे इस चीज को। और इसमें मैं डेटा जो डाल रहा हूं, वो डाल रहा हूं 5 क्या है? आप लोग समझ रहे हैं इंटीजर है, लेकिन इनपुट नाम का फंक्शन क्या काम करता है? इंटीजर में रीड, हमेशा स्ट्रिंग में रीड करता है, स्ट्रिंग में रीड करता है। ठीक है ना? इनपुट नाम का फंक्शन ऑलवेज रीड इन स्ट्रिंग। तो देखोगे अगर अब मैं n को प्रिंट करूंगा तो ये क्या आया? सिंगल कोड में 5 आया या नहीं आया? समझ में आ रहा कुछ? यस सर। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली ये किस में रीड कर रहा है? स्ट्रिंग में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? n इजकल टू हमने लिखा, अक्सर आप लोगों ने प्रोग्राम में देखा, इंट इनपुट, और तब हम लोग जो है इसमें मैसेज वगैरह डालते हैं। ये ध्यान रखेंगे, मैसेज नहीं देंगे तब भी चलेगा, बस कुछ पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इस बार देखोगे, इससे समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि इनपुट नाम का फंक्शन किस में रीड किया? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को str यहां लिखा जाता है, लेकिन हमको किस में चाहिए? इंटीजर। समझ में आ रहा है ना? तो हमने फोर्स किया कि ऑटोमेटिकली तो ये स्ट्रिंग में रीड करता है, लेकिन हमने एक इंट नाम के फंक्शन को लगा के इसको क्या कर दिया? इंटीजर में कन्वर्ट, चेंज कर दिया। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। बाकी बॉयज गर्ल्स? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट
टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये कौन करता है? डन बाय द प्रोग्रामर। समझ में आ रहा है? डन बाय द प्रोग्रामर। जैसी जरूरत होगी वैसा हम डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं 2/4, अभी हमारा रिजल्ट क्या बन रहा था? 0.5. 0.5 बन रहा था। अगर हम इसके आगे इंट लिख दें तो क्या बन जाएगा? सर आपकी Integer. आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, कोशिश करोगे फिर से आ जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दोबारा देख लेना। मैंने कहा है कि 2/4 नॉर्मली क्या होता है? फ्लोट में होता है। 2/4 फ्लोट में होता है, लेकिन मैंने क्या है लगा दिया है? इंटीजर। इंटीजर. तो अब ये रिजल्ट क्या बनेगा? 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? इंटीजर. यस सर. तो अब जो 2/4 जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो रही थी एक फ्लोट में, हमको फ्लोट में नहीं चाहिए था, हमको किस में चाहिए था? इंटीजर में चाहिए था, और हमने उसको फोर्सफुली इंटीजर में चेंज कर दिया। क्लियर? समझ में आ रही है सबको? क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जहां पे हम फोर्स करके हमको जैसा चाहिए वैसा हम डेटा टाइप में चेंज कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स में दिखा दे रहा हूं। जैसे ये मैंने दिखाया है इंट, अब ये 5 डालेंगे तो ये क्या बना? N5 इंटीजर बना। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इनपुट नाम का स्ट्रिंग में लेता था, हमने इंटीजर में चेंज कर दिया। वैसे ही अगर मैं कहूं कि a=5 है, समझ में आ रहा है? तो अभी ये इंटीजर है या नहीं है? ए इंटीजर में है ना? क्लियर है? जी सर। अब मैं कहूं कि नहीं, मुझे ए जो है स्ट्रिंग में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? मान लो यहीं पे लिख सकते हैं कोई वेरिएबल के इक्वल टू करके भी। मान लो b इक्वल टू इंट str ऑफ a। ये क्या करेगा जरा बताओ तो? str ऑफ a क्या करेगा? a जो कि इंटीजर था उसको किस में चेंज कर रहा है? String. हमने कह दिया कि नहीं, मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए। तो अब देखोगे तुरंत जो अब बी होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। सिंगल कोट में आ गया। यस सर। तो बस ध्यान रखेंगे, दो अगर नंबर्स हो या दो डेटा टाइप्स का जो रिजल्ट बनता है, अगर वो ऑटोमेटिकली आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। क्लियर है? लेकिन ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग के अलावा अगर हम चेंज करके किसी दूसरे डेटा टाइप में हम चेंज करना चाह रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्लियर? याद रहेगा? यस सर. जैसे कि हम लोग अगर मान लो कि हमने कहा कि इनपुट नाम का फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग में रीड करता है, लेकिन मुझे फ्लोट में चाहिए, तो क्या करेंगे? फ्लोट नाम का फंक्शन लगा देंगे शुरुआत में, तब ये किस पे चेंज हो जाएगा? फ्लोट. फ्लोट पे। भले ही इसमें मैं कुछ भी डालूं, कुछ एरर है? FLOAT होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भले मैं ही कुछ भी डालूं, मैं इंटीजर डालूं या कुछ भी डालूं, ये इंटीजर है, लेकिन ये रिजल्ट क्या बनेगा? 5.0। आशा करते हैं समझ में आने लगा होगा। तो अगर यस सर. मशीन के द्वारा ऑटोमेटिकली होता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, और जब उसको फोर्सफुली दूसरे डेटा टाइप में चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्लियर है? तो ये मैंने एक बार दिखा दिया आप लोगों को। आइए आगे चलते हैं। डेसिमल्स वगैरह का भी कोई बहुत खास रोल नहीं है। अच्छा, ये उस दिन मैंने पाइथन लिस्ट बताया था, याद है आप लोगों को? मैंने कलेक्शन जब मैं बता रहा था, सीक्वेंस वगैरह, ये मैं दिखा देता हूं, ये 0 होगा, ठीक है। अब जरा जल्दी से जानते हैं। मैंने उस दिन दिखाया था लिस्ट, टपल,
सेट और डिक्शनरी। ये जल्दी से जानेंगे। एक ये कलेक्शन टाइप का डेटा टाइप है। कलेक्शन का मतलब होता है जैसे इंट में कितने वैल्यू रखते हैं जी, एक इंट नाम का वेरिएबल ए हो तो उसमें कितने वैल्यूज रखे जा सकते हैं? बताओ तो, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो। सर एक वैल्यू रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कलेक्शन की बात करेंगे इसका मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा वैल्यूज भी रखे जा सकते हैं। मैं जरा जल्दी जल्दी से बताता चल रहा हूं, एक बार जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी। सपोज ए इज इक्वल टू, देखोगे लिस्ट को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये, दिख रहा है ना। यस एंड द वैल्यू सेपरेटेड विथ कॉमा, वैल्यू सेपरेटेड विथ कॉमा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लिस्ट। क्लियर है सबको? यस सर। और ये नेचर जो इसका होता है उसको बोलते हैं म्यूटेबल। उस दिन भी मैंने बताया था ये चीज। म्यूटेबल का मतलब होता है द वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखेंगे। ए म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है? ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, दैट मीन्स द वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। जरा जल्दी से मैं दिखाता चल रहा हूं, पहले तीनों को देख लेते हैं। ये ए को आप जब दिखाएंगे ना तो ये सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए। क्लियर है अभी तक? यानी कि ए क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, और ये कलेक्शन किस टाइप का है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। मैं जरा दो पहले एक साथ दिखा देते हैं, फिर साथ में कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली बी जो है वो एक छोटे वाले स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 लिखा हूं। ये इंटीजर की लिस्ट हो गई। ये लिस्ट किसी भी डेटा तरह के डेटा टाइप का हो सकता है। किसी भी तरह का मतलब मिक्स डेटा टाइप भी हो सकता है। मैं आगे दिखा देता हूं। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उसको क्या बोलते हैं? टपल, ठीक है ना, टपल। और ये जो होता है इसका जो नेचर होता है वो होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है इन प्लेस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब जैसे कि मैं इसी से दोनों चीजें दिखाऊंगा। ये हमारा लिस्ट जो ए है, ठीक है ना सुमैया, ध्यान से देखो। यस सर। इसमें जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट दिख रहा है ना, इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर 0 पे। यानी कि इसकी इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? 1 होगा। उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2 होगा, और ऐसे ही आगे तक। क्लियर है ना? टपल के साथ भी सेम होता है। ये भी आपका जो पहला वाला होता है वो 0 होता है, 1 होता है, ऐसे ही। स्ट्रिंग आप लोग पढ़े हैं ना? स्ट्रिंग भी अभी तक पढ़े हैं? यस सर। उसमें भी सेम होता है। मैं थोड़ा सा दिखा दूं पहले। बी अगर डेटा टाइप दिखाएंगे तो देखोगे स्मॉल ब्रैकेट में आएगा। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एस इज इक्वल टू गोरखपुर। ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, एस को प्रिंट करेंगे तो गोरखपुर। क्लियर है? इस दोनों तीनों को एक साथ कंपेयर कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। सर हाँ सर, अगर 1 2 3 4 के बीच में अगर कॉमा ना लगाए तो? नहीं तो फिर यही यही एरर आ जाएगा। अभी आप जैसे ही लिखोगे ना उस वक्त आपको एरर आ जाएगा। आप यही कर रहे हैं ना कि मैं ए इज इक्वल टू ऐसा मैंने लिख दिया है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, यही ना, तो ये एरर आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये सिंटेक्स एरर है। मैंने कहा कि लिस्ट के और जो सर मान वैल्यू, लीजिए बोलो। सर स्पेस भी ना हो तो सर? तो फिर एक ही वैल्यू होगी ना, 1 2 3 4 5 एक साथ वैल्यू होगी 12,345।
ठीक है तो एक ही जैसे वैल्यू। वैल्यू हम ब्रैकेट में पुट करेंगे वैसे वो हाँ रिजल्ट देगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। हाँ जब सर। स्पेस नहीं है तो एक ही वैल्यू है, एक ही इंटीजर वैल्यू है ना, 12,345। क्लियर है अभी तक? यस हाँ सर। अब देखोगे ध्यान से, ए हमारा क्या है, मैं दोबारा दिखा देता हूं, एक लिस्ट है, बी क्या है, एक टपल है, और सी क्या है, एक सॉरी सी नहीं था, एस था, एस एक स्ट्रिंग है। सबको दिख रहा है? यस सर। तो देखोगे ए का बड़े वाले ब्रैकेट से, ये बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब होता है इंडेक्स को दिखाना, जीरो को दिखाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ए ऑफ जीरो, यानी कि हम यहां पे लिखे हैं, चूंकि सब मैं इंटरेक्टिव में लिख रहा हूं इसलिए कहीं मैं प्रिंट वर्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमें प्रिंट तरीके से हम लोगों को प्रिंट लिखना चाहिए, ए ऑफ जीरो वाला इंडेक्स। समझ में आ रहा है? तो जीरो वाले इंडेक्स पे क्या है, ए के देखो तो 1। 1, तो केवल 1 दिखाएगा। देख रहा है आपको? यस सर। सिमिलरली बिल्कुल बेस वही तरीका है प्रिंट, अगर हम बी के जीरो वाले को करें तो 1 ही है। वो भी 1 आएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। और प्रिंट कर दें एस के जीरो वाले इंडेक्स को तो क्या है? तो सर कुछ नहीं होगा क्योंकि एस में कलेक्शन नहीं है। एस को भी, ये स्ट्रिंग का भी मैंने अभी बताया कि इंडेक्सिंग वैसे ही होता है, सेम इंडेक्सिंग है, यानी कि एस का जो जीरो वाला एलिमेंट है वो जी है, 1 वाला एलिमेंट ओ है। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या दिखाएगा? जी आ रहा है डिस्प्ले पे? यस सर। सबको समझ में आ रहा है जी? हेलो? यस सर। ये मैं इस टॉपिक पे मैं दोबारा क्लास ले रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, ये तीनों जो है, आपको स्ट्रिंग को भी कई बार कलेक्शन टाइप में कहा गया है, लेकिन स्ट्रिंग को एक सिंगल कोट या डबल कोट के विद इन में लिख दिया जाता है। तो लेकिन इंडेक्सिंग तीनों की सेम है। इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0। जीरो से। क्लियर है ना? अब जो मेजर अंतर है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड कहने का मतलब क्या है। हम लोग चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं लिस्ट में। मैं कहता हूं ए ऑफ जीरो, समझ में आ रहा है ना? ए ऑफ जीरो की जगह पे क्या है, अभी 1 है ना, मैं उसको कह रहा हूं कि 1 ना रहे, 99 हो जाए। क्लियर है? यस सर। तो ये अलाउ है। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यानी कि अब ए को दिखाएंगे तो पहला वाला वैल्यू क्या हो गया, 99 हो गया। दिख रहा है सबको? यस सर। लेकिन बी हमारा क्या था, टपल था ना। बी ऑफ जीरो को अगर हम मैं 99 करना चाहता हूं तो ये गलत आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और ये कहेगा कि अलाउड नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को सबको? यस सर। टाइप एरर में। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इसके साथ काम नहीं करेगा। इसी तरह से एस ऑफ जीरो जो हमारा क्या था, जी था, जी। और मैं इसको बदल करके कुछ और करना चाह रहा हूं, मैं इसको एफ करना चाह रहा हूं, ठीक है ना? तो ये भी अलाउड नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग इज ऑल्सो इम्यूटेबल। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी हम लोग क्या क्या जाने? हम लोग जाने हैं पहले म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि वैल्यू चेंज हो जाए, वैल्यू हो चेंज जाए। इन प्लेस। ये वर्ड थोड़ा सा दोबारा इसको समझेंगे हम लोग, आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज की। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको लगेगा कि तो वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? इन प्लेस का मतलब है, इन प्लेस का मतलब होता है कि जैसे ही कोई हम वैल्यू बनाते हैं ना, इंटीजर या फ्लोट कुछ भी बनाते हैं, तो वो एक मेमोरी में एक जगह पे बन जाता है। ये तो वर्ड सब समझ रहे हैं, ठीक है ना? और ये एडवांस में ही मैंने जब इंटीजर भी बताया था तो एक बार बताया था कि इंटीजर को ए को हमने डाल दिया 10, तो ए 10 वैल्यू किसी भी और वेरिएबल की भी होगी तो सभी उसी लोकेशन को एक्सेस करेंगे। ये मैंने बताया था आप लोगों को।
हेलो, यस सर। जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो अभी चले देख ले। और इम्यूटेबल का मतलब क्या था? जिसकी वैल्यू ना चेंज हो। वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन प्लेस। ठीक है ना। अब जरा देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास लिस्ट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? टपल। टपल और भी पढ़े हैं, स्ट्रिंग भी पढ़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंटीजर क्या होगा? एक सिंपल इंटीजर क्या होगा जरा बताओ तो। मैं कह रहा हूं a=10, तो क्या a की वैल्यू इन प्लेस चेंज हो सकती है? मेरा यही कहना था। इसी से आप लोगों को दूसरा का आंसर मिल जाएगा। a=10 लिखा ना। यस सर। अब जैसा देखो, ये लोकेशन क्या है? आईडी जब हम करके देते हैं ना a, तो ये बताता है कि किस जगह पे ये a बना हुआ है। एक जगह बना ना आपके सामने, एक नंबर में दिखा रहा होगा, ठीक है ना। अब x एक वैल्यू है जिसकी भी वैल्यू 10 है। ध्यान से इस चीज को समझोगे। पाइथन के अंदर एक बार जो 10 जो के लिए जो वैल्यू बन गया ना, वो किसी भी अगर वेरिएबल को डाल देंगे तो सेम वैल्यू रहेगा। देखोगे वैल्यू चेंज नहीं हुआ ना। x पे भी 10 डाला है, उसकी भी लोकेशन वही है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये कहता है कि एक 10 नाम का एक वैल्यू है जो x पे रखा हुआ है, और ये तो ये क्या है? ये इसको टारगेट कर रहा है। क्लियर है ना। y पे भी अगर z के ऊपर भी 10 रखा हुआ, तो वो भी किस जगह को टारगेट करेगा? सेम जगह को टारगेट करेगा। क्लियर है ना। इसीलिए दो इंस्टेंस नहीं बने हैं, जगह एक ही है। लेकिन जैसे ही मैं कह रहा हूं a को मैंने कर दिया 15, ध्यान से देखोगे इस चीज को, ठीक है ना। अभी आपके सामने हो गया ना, a 15 हो गया ना। यस सर। लेकिन जब आईडी ऑफ a करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इसकी लोकेशन चेंज हो गई है। लोकेशन देखोगे चेंज हो गई है कि नहीं। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू इन प्लेस चेंज नहीं हो रही है। सर ये लोकेशन पे याद रखना है क्या? नहीं, ये याद नहीं रखना है। लोकेशन चूंकि सिस्टम जनरेट करता है ना, ये आपको याद करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना था कि x की वैल्यू 10 थी तो ये लोकेशन था। लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू बदल दी, 15 कर दी, तो ये लोकेशन चेंज होकर के किसी दूसरे जगह चला गया। तो इन प्लेस बदला या नहीं बदला? क्या लोकेशन सेम रहा या बदल गया? नो सर, सेम रहा। सेम कहाँ रहा? अरे मतलब सर, वैल्यू का चेंज, सेम रहा। अरे वैल्यू ये सेम सर रही, वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू चेंज हो गई और प्लेस भी चेंज हो गया। यहां देखो x का प्लेस क्या था? लास्ट में 4016 है ना। यस सर। और यहां पे क्या है? 4096 है। चेंज हो गया। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका मतलब इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहां भी इंटीजर के लिए भी, फ्लोट के लिए भी इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है ना। जबकि अभी मैं दिखा देता हूं, a है एक वैल्यू, अभी मैंने दिखाया था ना टपल के लिस्ट के फॉर्म में 1, इस बार आप लोगों को दिखाया था। ये किसी भी कलेक्शन का हो सकता है। 5.5 गोवा, समझ में आ रहा? 3 वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी तरह के वैल्यू को रख सकता है, ठीक है ना। और ए को दिखा रहे हैं, अभी तक समझ में आ रहा है ना। आईडी ऑफ ए, जो हमारा ए जगह बना है, वो कहां पे है? 884 लास्ट में दिख रहा है ना। 185968848। क्लियर है? यस सर। और ए के 0 वाले इंडेक्स पे जहां पे क्या वैल्यू है? अभी फिलहाल वैल्यू है 1 है ना। 1 उसको मैं बदल करके कर दे रहा हूं 3.14। क्लियर है? यस सर। हो गया। और फिर से मैं देख रहा हूं आईडी ऑफ ए, यानी कि अभी पहले ए में दिखा दूं तो वैल्यू तो चेंज हो गई है। यस सर। लेकिन आईडी ऑफ ए करेंगे तो वो लोकेशन नहीं बदलेगा,
वो लोकेशन देखोगे सेम टू सेम है। चेंजेज हुए लेकिन लोकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। अब वर्ड समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा सा। Yes, sir. समझ में आया कुछ? यस सर। चलिए अब जरा जल्दी से जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा मैं। अभी तक समझ में आया लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इस तीनों में क्या समझ में आया कि लिस्ट जो हो सकता है वो हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन हो सकता है। अभी तक समझ में आ रहा है? पहले बार में इंटीजर टाइप का कलेक्शन था, दूसरे वाले अभी एग्जांपल में मैंने क्या डाला था, एक इंटीजर डाला था, एक फ्लोट डाला था, एक फ्लोट डाला था और एक स्ट्रिंग डाला था। ठीक है ना? काम कर रहा था? यस सर। ठीक है। सिमिलरली टपल के साथ भी यही चीज है। टपल में भी हम जो ग्रुप होते हैं वो अलग अलग डाल सकते हैं, जैसे b इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट ओपन 1, 3.14 गोआ, नो प्रॉब्लम। समझ पा रहा है? ये भी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकता है। क्लियर है? बट द मेजर डिफरेंसेस इज दैट कि द वैल्यू ऑफ लिस्ट कैन बी चेंज्ड इन प्लेस, whereas the value of tuple and string cannot be changed in place. Clear है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मेजर अंतर समझ में आ गया? हम्म। चलिए अब और आगे कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अच्छा ये बताइए ए क्या है हमारे पास? ए देखोगे 3.14, 5.5 एंड गोवा करके एक लिस्ट है। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। Yes, थोड़ा सा sir. कुछ और वैल्यू डाल ले क्या? कुछ और वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है ना? और इसी को बढ़ा लेता हूं मैं। इसके ऊपर भी ऑपरेटर कर सकता हूं, a इजकल टू a प्लस a। इसका मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? 2 बार ए को ऐड कर लिया गया। हाँ तो ये ऐड मतलब हर वैल्यू 2 बार आएगी। हाँ 2 बार आएगी। एक्चुअली क्या होगा 3.14, 5.5 गोवा, फिर 3.14, 5.5 एंड गोवा। समझ में आ रहा है ना? 2 बार हो गया ना? यस सर। थोड़ा सा लिस्ट में बड़ा करना चाह रहा था ताकि इसके ऊपर काम कर सके। इसका 0 वाला इंडेक्स कौन सा है? 3.14। 1 वाला 3.14. 5.5, 5.5. 2 वाला गोवा। ठीक है ना? अब देखिए क्या कर रहा है ए का। मैं देखना चाह रहा हूं 2 वाला वैल्यूज कौन है। मैं थोड़ा प्रिंट के साथ लिखता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। प्रिंट ए ऑफ 2 क्या होगा? गोवा। क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलिए अब मैं चाहता हूं कि मतलब थोड़ा देखते रहेंगे, इससे समझ में आ जाएगा। प्रिंट ए ऑफ, मैं कह रहा हूं 1 से, ध्यान से देखना इस चीज को, 1 से रेंज फंक्शन याद है आप लोगों को? मैं कह रहा हूं 1 से कोलोन दिया है, ध्यान से देखना इस चीज को, कोलोन 4 कोलोन 1। इसका मतलब क्या है बिल्कुल उसी से समझ जाएंगे आप लोग। स्टार्ट, समझ में आ रहा है? स्टॉप एंड स्टेप। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब स्टार्ट कहां से करना है? 1 मतलब क्या? 1 वाले वैल्यू या 1 वाला इंडेक्स? 1 वाला इंडेक्स। और कहां तक? 4 का मतलब 4 minus 1. 4 माइनस 1 यानी कि 3 वाला इंडेक्स। ठीक है ना? तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और इंक्रीज कितने कितने का है? 1 का। अभी तक समझ में आ रहा है ना? तो यहां से हम वैल्यूज को भी फिल्टर कर सकते हैं। आपको 3 ही वैल्यू आएगा। इसमें भी मैं बता दूं
स्टार्ट और स्टेप मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे रेंज में था ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सबको। मैं कह रहा हूं ए, ठीक है, और डाल दिया कोलोन। कोलोन का मतलब पहला वाला नहीं दिया है ना, हाँ, पहला वाला नहीं दिया है तो कहां से शुरू होगा? 0। 0 से, ठीक है। और दे रहा हूं 4 ही दे दिया, 4, और लास्ट वाला भी नहीं दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब कहां से कहां तक? 0 से 3। 0 1 2 3। समझ में आ रहा है जी? यस सर। वैल्यू आपको दिख जाएगी, बहुत हद तक उसकी तरह ही है, लेकिन यहां पे जो है बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट में और कोलोन के माध्यम से, यहां पे कोलोन है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? यस सर। जरा एक और एक लाइन और समझेंगे जरा। प्रिंट ए, ये अभी दोबारा इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। कोलोन कोलोन 2, इसका मतलब क्या 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 नहीं है इसमें बताओ तो? स्टॉप और स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट और स्टॉप नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे स्टॉप बहुत मैंडेटरी नहीं है। स्टॉप अगर मैंडेटरी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? शुरू से लेकर के आखिरी तक, क्लियर है? डिस्प्ले करेगा, लेकिन इंक्रीज कितने कितने का होगा? 2। तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे? पहला वाला ये 0, फिर गोवा, ई का फिर 5.5। देख रहा है? यस सर। देखो तो क्या रिजल्ट वही आ रहे हैं? यस सर। इसको हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइसिंग। और ध्यान से रखना, ये सब में सेम होता है। ये लिस्ट में भी होता है सेम, ठीक है ना। ये टपल में भी होता है और ये स्ट्रिंग में भी होता है। मैं ये इसीलिए सबको एक साथ बता रहा हूं, मतलब समझ में आ रहा है? जैसे एस नाम पे हमारा क्या था? गोरखपुर है ना। अगर प्रिंट कर दूं एस को और कोलोन कोलोन 2, इसका मतलब क्या है? इससे आपको आप समझ में आ गया होगा। यस सर। क्या आना चाहिए? GRKPR। आ रहा है? यस सर। यानी कि ये सेम तरीका है, स्ट्रिंग में सेम है, लिस्ट में सेम है, टपल में भी सेम है। तो स्ट्रिंग, तो ये स्लाइसिंग जो है ना, स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना या उसमें से फिल्टर करके निकालना, ठीक है। एक और बहुत पावरफुल आप लोगों को टूल बताने जा रहा हूं इसी का, ध्यान से इस चीज को देखोगे। प्रिंट, ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ा मुश्किल है। कोलोन कोलोन -1। अच्छा, इससे क्या समझ में आ रहा है? एक वैल्यू पीछे जाएगा? नहीं, ये तो हो गया शुरू से आखिरी तक। जब कोलोन कोलोन है का मतलब शुरू से आखिरी तक, या दूसरे तरीके से समझे तो आखिरी से शुरू तक, क्योंकि -1 लिखा है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये क्या कर देगा? उल्टा पड़ेगा। स्ट्रिंग को उल्टा दिखा देगा, पूरी स्ट्रिंग को आपको उल्टा दिखा देगा। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए बड़ी कहानी करनी पड़ती है, लेकिन पाइथन के अंदर केवल कोलोन कोलोन -1 आपके स्ट्रिंग को क्या कर दे रहा है? रिवर्स कर दे रहा है। उल्टा। समझ में आ रहा है ना कुछ? यस सर। अच्छा, कोलोन कोलोन -2 दिया हो तो उल्टा ही होगा, लेकिन एक एक का गैप हो जाएगा। ठीक है। आर होगा, पी होगा, फिर के होगा, फिर जी होगा, हाँ, आर जी होगा। वर्किंग? यस सर। किसे किसे समझ में नहीं आ रहा है अभी? हो सकता है थोड़ा सा, चूंकि पहली बार आप लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं। इसके पहले हालांकि स्लाइसिंग नहीं बताए थे, इस बार स्लाइसिंग बता रहे हैं। मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बार जब इसको समझ लेंगे ना, तो ये सब में है, सेम में है। आपको स्ट्रिंग में भी सेम है, लिस्ट में भी सेम है, टपल में भी सेम है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल एज इट इज काम करेगा। जैसे ए नाम का जो है हमारा लिस्ट है ना, ए नाम का लिस्ट है, और प्रिंट करके मैं लिख दूं ए को कोलोन कोलोन -1, तो ये क्या कर देगा?
उस लिस्ट को उल्टा दिखा देगा। गोवा 5.5 ये सेम ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज और बताओगे जरा, हमने प्रिंट किया है और माइनस कर दिया, तो क्या इससे स्ट्रिंग उल्टा हो गया है कि केवल प्रिंट उल्टा हुआ है? प्रिंट उल्टा हुआ है। ठीक है ना। और अगर किसी स्ट्रिंग को उल्टा करना हो तो, जैसे कि हमारे पास एस है गोरखपुर और इसको उल्टा कर देना है, तो क्या कर देंगे? हम ऐसा लिख दे P इजकल टू एक दूसरे वेरिएबल में, ठीक है ना, P इजकल टू एस का कोलोन कोलोन -1। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये P क्या हो गया? अब उल्टा हो गया। और किसी को चेक करना हो कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, नाम सुने हो सर पैलिंड्रोम का? नो सर। एक मैथमेटिकल टर्म है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है, आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चे थे तब भी हम लोग पढ़ते थे, उल्टा सीधा एक समान। वन टू वन नंबर जैसे। हाँ, जैसे 1 to 1 नंबर है या मलयालम करके है, उसको उल्टा Yes, sir. करोगे तो भी वही आ जाएगा। जहाज। जहाज। समझ में आ रहा है ना? तो Yes, sir. इसको आराम से नहीं किया जा सकता है। मान लो कि मैं ऐसा कर दूं एस इजकल टू इनपुट, ठीक है ना, सपोज ये मैसेज नहीं डाल रहा हूं, तो एक नंबर डाल दिया हमने, डाल दिया MALAYAM मलयालम, आ गया ना? नहीं, मलयालम, ठीक है ना। और हमने कर दिया P इजकल टू एस का कोलोन कोलोन -1, ठीक है ना। और कह रहे कि इफ एस इजकल टू P, तो क्या कर दे? प्रिंट कर दे पैलिंड्रोम। समझ में आ रहा जी? यस सर। और नहीं तो क्या प्रिंट कर दे? रुक जाना, पी को नहीं तो एल्स में लिखेंगे, यही परेशानी है। चलो इतना ही पे देख सकते हैं। तो ये पैलिंड्रोम आया कि नहीं मलयालम? आ गया? नो सर, नहीं दिख रहा है, बस पैलिंड्रोम लिखा है। हाँ, तो नीचे पैलिंड्रोम लिखा है ना, ये हमने Yes, पैलिंड्रोम ही प्रिंट किया था ना। एल्स हमने नहीं लिखा है अभी। एल्स जब इंटरेक्टिव वे में नहीं, स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम चाहे तो कर सकते हैं ना, कि एक स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है या नहीं, चेक कर सकते हैं। यस सर। यस सर। मैं कैसे बनाते हैं एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। प्रोग्राम टू चेक ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने दे दिया एक एस इजकल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग, या हाँ चलिए स्ट्रिंग ही डाल दिया। क्लियर जी? इसमें इंट लगाने की जरूरत है जब स्ट्रिंग पूछा जा रहा है तो? नो सर। क्लियर है ना। और फिर मैं कह रहा हूं एक P इजकल टू मैंने क्या बना दिया, एस का कोलोन कोलोन -1, ठीक है, रिवर्स आ गया P में। और कहते हैं कि इफ एस का वैल्यू P के बराबर है अगर, तो हम क्या कर दे रहे हैं? प्रिंट। ऐसे भी मैसेज अगर करना है बढ़िया से तो ऐसे भी कर सकते हैं, एस कॉमा करके इज पैलिंड्रोम, तो क्या आएगा? मलयालम इज पैलिंड्रोम। समझ में आ रहा है? और नहीं तो इसका मतलब दोनों अगर बराबर नहीं है तो क्या है? Is not palindrome. एस इज नॉट पैलिंड्रोम। समझ में आ रहा कुछ? सेव कर ले फाइल को, पाली नाम दे दिए हैं, और देखोगे रन करते हैं तुरंत मांगेगा स्ट्रिंग। अच्छा एक इंडेक्स क्या है, एक और ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट में गड़बड़ी है, ठीक है। हाँ
रन करते हैं। स्ट्रिंग मांगा, देखो तो आ रहा है, स्ट्रिंग मांगा यहाँ पे, और यहाँ पे डाल रहे हैं कुछ भी बोलो तो, चलो मलयालम ही डाले। क्या लिखा? मलयालम इज पैलिंड्रोम लिखा है। यस सर। और किसी दूसरे को ले ले अगर, सर उसके बीच में हम लोग स्पेस नहीं डालेंगे, किसमें? स्ट्रिंग के बीच में सर। कौन से स्ट्रिंग के? मलयालम में एक स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया कि एक स्ट्रिंग है, अब तुम अगर स्पेस डालते हो तो फिर स्पेस को भी उल्टा करेगा ना। जो डालोगे अगर स्पेस टू स्पेस भी मैच कर जाएगा। मान लो कि दिस इज अ बॉय, ये पूरा एक स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उल्टा करने के बाद भी दिस इज अ बॉय आ जाता बिल्कुल सेम टू सेम, तो पैलिंड्रोम होता। समझ में आ रहा है ना? सर एक बार और फिर से देख लेते कोई और वर्ड, जैसे कि ही इज गुड। क्या लगता है जी, ये तुम्हारा पैलिंड्रोम होगा कि नहीं? डी पहले आ जाएगा, सेम नहीं हुआ ना, तो नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर है? तो ये मैंने केवल दिखाने के लिए आप लोगों को बताया कि सिंपली बहुत छोटे प्रोग्राम में हम लोग बना सकते हैं। हाँ पूछो, क्या कुछ पूछ रही हो? सुमैया? हेलो? सर वो लेफ्ट हो गई। अच्छा चलो, किसी को और सवाल है? नो सर। ठीक है, आज इतना स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।